हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को ये रोजगार क्यों नहीं दिया? ये सवाल है। और इन सवालों के जवाब देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहां आते हैं, लंबे भाषण कर जाते हैं और जो आपके दिल की बातें हैं वो करते नहीं, अपने मन की बात करके चले जाते हैं। मगर अब आप नरेंद्र मोदी जी को पहचान गए। उन्हीं ने आपको बताया कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप लोग इंसान हो, हिंदुस्तान के नागरिक इंसान हैं, मैं इंसान नहीं हूं। मेरा तो नरेंद्र मोदी का सीधा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। ऊपर से वो कहते हैं, मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है, सारे के सारे ऑर्डर नरेंद्र मोदी जी को अदानी जी की मदद करने के लिए दे रहे हैं। दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया और अमेरिका में हरियाणा के युवाओं ने मुझे मैसेज दिया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। भैया धकेलिए मत जाना, भैया मेरी तार खींच रहे हो आप। तो हरियाणा के युवाओं ने मुझे मैसेज दिया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं डैलस में हरियाणा के 20-25 युवाओं से मिला। ये लोग हरियाणा को छोड़कर अमेरिका गए थे। क्यों? क्योंकि उनको हरियाणा में रोजगार नहीं मिला। बात की, उन्होंने कहा कि राहुल जी, हमारे लिए हरियाणा में कुछ नहीं रहा, हरियाणा में सिर्फ महंगाई है, बेरोजगारी है, इसीलिए हम अमेरिका आए। मैंने पूछा कैसे आए? कहते हैं 50 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं अपने घर को छोड़ने के लिए। 50 लाख रुपए हमने साहूकारों को दिए, 50 लाख रुपए हमने अपनी जमीन बेच के लिए, क्योंकि हरियाणा में कुछ नहीं रहा। इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से पैनामा से अमेरिका। रास्ते पे माफिया ने उनको पकड़ा, उनके भाइयों को गोली मारी, उनकी नाव डूबी, उन्होंने अपने मित्रों को मरते हुए देखा, डूबते हुए देखा। तो मैंने उनसे पूछा, देखो भाई, आपने 50 लाख रुपए अमेरिका जाने को लगा दिए, आपने 50 लाख रुपए हरियाणा में छोटा सा बिजनेस चलाने के लिए क्यों नहीं लगाए? मुझे कहते हैं, राहुल जी, 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं किया जा सकता है। 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम अमेरिका चले गए। यहां पे मुझे अपने छोटे दुकानदार भाई दिख रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया? उन्होंने आपको गलत जीएसटी दी, नोटबंदी दी। अंबानी जी और अदानी जी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया है। जब भी उनको जमीन चाहिए होती है, आप लोग जमीन खरीदते हो, किसी के पास जाते हो, कहते हो भाई जमीन खरीदनी है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए देते हो, वो आपको जमीन देता है। होता है ना? करते हो। अदानी जी को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं होती। अदानी जी जाता है, कहता है भैया मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है। मोदी जी कहते हैं भैया विकास के लिए इसको अक्वायर करना पड़ रहा है, अक्वायर हो जाती है। अदानी को कोई कंपनी अच्छी लगती है, कहता है भैया बंबई का एयरपोर्ट मुझे अच्छा लगता है, चलो दो मुझे। मोदी जी बंबई का एयरपोर्ट पकड़ा देते। कि हरियाणा में ड्रग्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अदानी के मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने अदानी में क्या कार्रवाई की? मुझे आप बताओ। जो वहां ड्रग्स पकड़े गए उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? कौन लोग जेल में गए? क्यों नहीं? क्योंकि वो अदानी जी के पोर्ट में ड्रग्स पकड़े गए थे।
तो आप बात समझ लो, अग्निवीर भी अदानी जी की मदद के लिए किया गया है। अग्निवीर को अच्छा सा नाम दिया है, मगर इसका कोई मतलब नहीं है। अग्निवीर की सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के जवान के जेब में से नरेंद्र मोदी जी पेंशन छीनना चाहते थे। वो चाहते थे कि अग्निवीर को पेंशन ना मिले, ट्रेनिंग ना मिले, इसलिए उन्होंने अग्निवीर नाम दिया और कहा तुम लोग अग्निवीर बनो, मैं तुम्हारी पेंशन छीनता हूं, मैं तुम्हारा भविष्य छीनता हूं, मैं शहीद का दर्जा छीनता हूं। और यही काम हरियाणा में रोज हो रहा है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।